हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क और जो आपके कोर्स में है थॉमस हार्डी जी का द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। तो आज उसी से रिलेटेड मैं एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। तो सबसे पहला वाला एमसीक्यू देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द लास्ट लाइन ऑफ हार्डीज नोवेल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज़, मतलब जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है उसकी आखिरी पंक्तियाँ क्या हैं। तो उसकी आखिरी पंक्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछी भी गई है। तो उसका एक ही है उसकी लाइन, दैट इज़ योर हैप्पीनेस वॉज बट द ओकेजनल एपिसोड। ये लिखवाया भी है, हैप्पीनेस वॉज बट द ओकेजनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन। कहने का तात्पर्य ये है कि जो खुशी है वो इंसान के जीवन में सिर्फ एक जैसे त्यौहार होता है ना, कभी कभी आता है, कभी कभी वो मौके आते हैं, कभी कभी वो एपिसोड आता है, जैसे कि भाई आज के एपिसोड में खुशी है। तो वो यही बोलते हैं कि जो जीवन है, जीवन में खुशियाँ ओकेजनली आती हैं। आम तौर पे अगर हम ड्रामा देखें तो वो क्या है, दुखद है। कहने का मतलब है कि पूरा जीवन दुखद है, बीच बीच में कभी कभी ओकेजन पे खुशियाँ मिलती हैं। दिस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ हार्डीज नोवेल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड, है ना, ये क्वेश्चन आता भी है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स हैव अ लुक। दूसरा क्वेश्चन है, हु बाइज हेंचार्ड्स वाइफ इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। हेंचार्ड की पत्नी, हेंचार्ड आप जानते हो ये यहाँ पर प्रोटोगेनिस्ट है, मेन हीरो है इस नोवेल का। और इसकी बीवी को कौन खरीद लेता है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में इसकी बीवी को कौन खरीदता है? तो इसकी बीवी को एक सेलर खरीदता है जिसका नाम रहता है न्यूसन। ठीक है ना, न्यूसन रहता है, वो इसकी बीवी को खरीदता है। इज़ दैट क्लियर? और अगर आपको ये भी पता होना चाहिए जब आप मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज पढ़ रहे हैं, थॉमस हार्डी जी की ये नोवेल है, ये पब्लिश हुई थी 1886 में। ये याद भी रखिए डेट को, पब्लिशिंग डेट इज़ 1886। इसका सबटाइटल भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लिख लीजिए, पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठा करें। इसका सबटाइटल लिख लीजिए, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। ये इसका सबटाइटल है, ये पूछा भी जाता है। और रिचर्ड न्यूसन, ये जो न्यूसन है इसका पूरा नाम अगर मैं बोलूँ तो दैट इज़ योर रिचर्ड, RICHARD, रिचर्ड न्यूसन, जो कि एक सेलर रहता है। ये हेंचर्ड की वाइफ को, और हेंचर्ड का पूरा नाम है माइकल हेंचर्ड, उसकी वाइफ को खरीद लेता है विथ हर फॉर मेनी ईयर्स एज ही डिफेक्टो हस्बैंड। मतलब एक डिफेक्टो हस्बैंड की तरह ही, कि भाई ये दूसरा हस्बैंड है उसके रूप में। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द आंसर इज योर न्यूसन। न्यूसन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज योर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, ठीक है, द पेटी डिल्यूजन्स एंड एम्बिशंस ऑफ ह्यूमन काइंड आर वॉच्ड ओवर द कोरिक फोर्सेस। देखिए वो कहते हैं कि भले दिस इज थॉमस हार्डी का ये दूसरा वर्क है, बट कोई बात नहीं, क्योंकि थॉमस हार्डी पे MCQ है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जिसमें डिल्यूजन्स है, धोखे हैं, और एम्बिशंस है ह्यूमन काइंड का, जो एक कोरिक फोर्सेस के द्वारा दिखाया जाता है? तो आपको याद होगा तो डायनेस्ट करके इनका एक ड्रामा है जिसमें इन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया है ना। तो आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं जाना है। थॉमस हार्डी जी की, उन्होंने अपने आप को मतलब ही हार्डी हिमसेल्फ डिस्क्राइब दिस वर्क, उन्होंने अपने आप के लिए ये वर्क को डिस्क्राइब किया था एज एन एपिक ड्रामा 19 एक्ट्स में और 130 सीन्स में। तो दिस इज़ ड्रामा, तो ये ड्रामा था, नेपोलियन के ऊपर था, द डायनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द कैरेक्टर नॉट क्रिएटेड बाय हार्डी इज। अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन से कैरेक्टर हार्डी ने नहीं बनाए। ठीक है, तो कौन से कैरेक्टर हार्डी ने नहीं बनाए
अब क्योंकि ये थॉमस हार्डी जी के ऊपर क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि आपको जब कोई ऑथर और उसका वर्क दिया है तो हमें ऑथर की बायोग्राफी को भी पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि हमें क्वेश्चंस अगर ऑथर की बायोग्राफी से रिलेटेड, उनके काम से रिलेटेड आए तो हमको आंसरेबल हो सकें। वर्क मत पढ़िए, डिटेल में मत पढ़िए, लेकिन उनके कम से कम बायोग्राफी को ज़रूर पढ़ के जाइए, है ना। सो लेट्स हैव अ लुक, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो इसमें ये कहता है कि जो कैरेक्टर हैं, कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो हार्डी जी ने क्रिएट नहीं किए हैं। ठीक है, तो अगर हम आंसर देखें तो यहाँ पर स्यू ब्राइड हेड भी है, ठीक है, और बैथसेबा एवरडेन भी है, थॉमसिन, ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो हार्डी जी ने बनाए हैं। लेकिन बेस्टी ट्रॉटवुड एक फिक्शनल कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर आता है चार्ल्स डिकेन के वर्क से। 1850 में जो नोवेल आया था डेविड कॉपरफील्ड के नाम से। तो अगर हम बात करें ये कैरेक्टर का जिक्र चार्ल्स डिकेन भी आपके कोर्स में है। चार्ल्स डिकेन ने, इनका एक वर्क था जिसका नाम था डेविड कॉपरफील्ड। उसमें इन्होंने बहुत सारा बताया है अपने बारे में, डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने बेस्टी ट्रॉटवुड नाम एक्चुअली चार्ल्स डिकेंस का है। 1850 में ये नोवेल आया था। सो दिस इज़ नॉट द कैरेक्टर विच इज़ बीन क्रिएटेड बाय हार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबल विटेल इज़ अ कैरेक्टर इन। अब आपको याद होगा जब हमने द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज पढ़ी तो वहाँ पर ये कैरेक्टर भी आया, एबल विटेल। तो एबल विटेल जो है वो कैरेक्टर आपका किस में आता है, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में, ठीक है। और इस बुक में बस इतना ही है, इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखिए कि ये मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में ये कैरेक्टर आया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। थॉमस हार्डीज लास्ट मेजर नोवेल वॉज। अब देखिए इसके ऊपर ये क्वेश्चन बन ही गया, और वैसे भी ये बनना ज़रूरी है क्योंकि यही एक ऐसा काम था जिसके बाद इन्होंने नोवेल लिखना बंद कर दिया। बहुत आलोचना हुई, आलोचना के बाद इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि वो इतने दुखी हो गए कि उन्होंने नोवेल को छेड़ना ही बंद कर दिया। मतलब उन्होंने सोचा नोवेल मेरे लिए है ही नहीं। तो वो भले ही उन्होंने बहुत से नोवेल्स लिखे, लेकिन हार्डी जी अपने आप को पोइट ही मानते थे। वो अपने आप को कभी नोवेलिस्ट नहीं माना उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी, लेकिन ही सेड आई एम अ पोइट। और उनकी एक जगह बात भी आती है कि उनकी ज़िंदगी की शुरुआत भी और ज़िंदगी की आखिरी का जो सांस था उस टाइम पर भी वो पोइट्री ही लिख रहे थे। सो ही वॉज अ पोइट बाय, है ना। तो इसका अब आंसर है, कौन सा लास्ट नोवेल था जिसकी वजह से उन्हें बदनामी मिली और उन्होंने फिर नोवेल लिखना ही छोड़ दिया। तो वो था आपका ज्यूड द ऑब्सक्योर, और ये आई थी 1896 में। इज़ दैट क्लियर? 1896 में आई थी। इसके बाद ही उन्होंने नोवेल लिखना छोड़ दिया। बाकी भी इनके नोवेल हैं ये, लेकिन इन्होंने वो नोवेल के बाद ही छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 7th क्वेश्चन है आपका, गॉड इज रेफर्ड टू एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स। किस में गॉड को प्रेसिडेंट माना गया है? इमॉर्टल्स, नश्वरता में। तो ये थॉमस हार्डी जी ने ये कौन से नोवेल में ये बात कही? तो उनका जो नोवेल था टेस ऑफ द डी अर्बर विल्स, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर इस चीज़ का जिक्र हुआ है। टेस, ये टेस ही नाम दिया है, पूरा नहीं दिया, तो पूरा इसका नाम है टेस, अगर आपको याद हो, टेस डी अर्बर विल्स, ये इनका वर्क था। इसमें एक प्योर विमेन रहती है, फेथफुली प्रेजेंट दिखाई गई है इस तरीके से। इनिशियली वो अपीयर्ड होती है एक सेंसर्ड और सीरियलाइज्ड वर्जन में, जो कि पब्लिश हुआ था ब्रिटिश इलस्ट्रेट न्यूज़पेपर में।
और इसका जो ग्राफिक है वो 1891 में आया और जो ये बुक का फॉर्म था वो 1892 में आया, 1 साल बाद। तो बिकॉज दिस इज़ नॉट इन योर कोर्स, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि कहाँ है, कौन से वर्क में ये जिक्र है, तो वो आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ इन द टेस्ट डी अर्थ रिबल्स, और किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमस हार्डी जी के द्वारा लिखी गई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ योर 8th क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सबटाइटल? देखिए आ ही गया, व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ थॉमस हार्डी नोवेल? तो अभी आपको मैंने बताया था द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ये सबटाइटल है। ये अगर देखा जाए तो ये जो इसका जो एक ये फिक्शनल टाउन है, कोई ये सच का जगह नहीं था, ये एक काल्पनिक जगह थी, कैस्टरब्रिज। और ये बुक एक हार्डीज़ की वेसेक्स नोवेल्स में से आती है, जो कि फिक्शनल रूलर इंग्लैंड में जगह थी, वहीं उन्होंने सेट किया। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। At the beginning of the novel, the mayor of Casterbridge, what is the Michael Henchard's profession? ये बिल्कुल सही। जब ये नोवेल स्टार्ट होता है उस टाइम पर जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जिसमें माइकल हेंचर्ड रहता है, उसकी प्रोफेशन क्या रहता है? तो सबसे पहले जैसे ही वो स्टार्ट होता है नोवेल, उस समय पे वो हेट रसर रहता है। हेट रसर को कहते हैं घास काटने वाला, जो घास की कटिंग करता है ना, काटने वाला, उसको हेट रसर कहते हैं। फिर 18 साल बाद जाकर ये मेयर बनते हैं, ठीक है, हेंचर्ड मेयर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10th। द मॉर्निंग आफ्टर सेलिंग हिज वाइफ, व्हाट प्लेज डज हेंचर्ड मार्क्स? जब अगले दिन सवेरे होती है और हेंचर्ड, क्योंकि वो तो दारू के नशे में अपनी बीवी को और बच्चे को बेच देता है, लेकिन जब उसको होश आता है, अगले दिन सवेरे उठता है, तब वो उसको क्या वो प्रॉमिस करता है, क्या प्लेज का मतलब है क्या प्रॉमिस करता है, क्या वादा करता है? तो वो उसका वादा यही रहता है कि वो अब कभी भी 20 साल तक तो वो दारू को छुएगा भी नहीं। तो नॉट टू ड्रिंक फॉर 21 ईयर्स। देखिए बहुत सी बुक में 21 है, कहीं पर 20 है, तो यही मान के चल लीजिए, अगर 20 आ रहा होगा तो 20 कर लीजिएगा, अगर 21 आ रहा होगा तो 21 कर लीजिएगा। In most of the books and all, there is a difference in 20 and 21. If there will be given 20, then your answer will be 20. But when it will be given 21, your answer will be 21. Next, moving on to the next question, that is your question number 11th. Question number 11th है आपका। In a letter written on her deathbed, what does Susan confess to her husband in the mayor of Casterbridge? जब सुसैन की मृत्यु हो जाती है तो सुसैन जो है वो क्या कन्फेस करती है उस लेटर में मरने से पहले? तो जो वो अपने पति को नहीं बता पाती, तो वो क्या कन्फेस करती है? तो वो कन्फेस करती है कि भाई ये जो बेटी, जिसको तुम बेटी समझ रहे हो, तुम्हारी अपनी, वो क्या है, वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो न्यूसन की बेटी है। तुम्हारी बेटी तो क्या होती है, जब इन्फेंसी में रहती है उसी समय वो मर जाती है। तो वो जो कन्फेस करती है, वो राज खोलती है, तो वो कहती है शी एंड एलिजाबेथ। ये मैं आपको आंसर बता दूं इसका आंसर आएगा सी, एलिजाबेथ जेन वॉज नॉट हिज डॉटर। तो ये उस पत्र में लिख देती है और उसकी मृत्यु, मतलब बेड पे वो लेटर पड़ा रहता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन आता है, इनसे भी आता है क्वेश्चंस। देखिए सारे पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं जो कभी भी, ये हर साल जैसे रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो दीज आर सेलेक्टेड क्वेश्चंस, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 12th क्वेश्चन। लेट्स हैव अ लुक व्हाट्स देयर इन इट। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेरेमनी द townspeople perform to shame Lucetta in the mayor of Casterbridge? देखिए एक ल्यूसेटा कैरेक्टर भी आता है इस मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में। ल्यूसेटा वही लेडी रहती है जो हेंचर्ड को, जिससे प्यार हो जाता है, ठीक है। तो इनकी शादी तो नहीं होती, लेकिन होता क्या है, शादी नहीं होती, लेकिन ल्यूसेटा की शादी फारफरे से हो जाती है। अगर आपने ये नोवेल पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैरेक्टर को कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब वो फारफरे से शादी कर लेती है तो कहीं ना कहीं उसको, जो हेंचर्ड रहता है, वो कहीं ना कहीं उसको बदनाम भी करता है। अब वो आगे जाके क्वेश्चन आएगा, सो आई एम नॉट गिविंग यू द डिटेल स्टडी ऑफ इट।
इस समय हमारा मतलब यहाँ पर ये है, मैं आपको लुसेटा कौन है ये बताना चाह रही थी। तो इस कौन सी सेरेमनी टाउन पीपल परफॉर्म टू शेम, कौन सा ऐसा नाम दिया टाउन के लोगों ने कि लुसेटा को शेम करने के लिए। तो उसका राज ये था कि जो हेंचर्ड था उसने जलन की भावना से, जो उसके पास एक आदमी था जॉब जिसको उसने नौकरी पे रखा था, लेकिन बाद में फारफरे की वजह से उसको डिसमिस कर दिया था, तो वो उसको बोलता है तुम जाओ और लुसेटा के, मेरा ये ओल्ड लव लेटर है, तुम ये पूरे गांव में पब्लिक कर दो, जिससे कि लुसेटा की क्या हो जाए, बदनामी हो जाए। तो बदनामी होना, ये लगाना कि भाई ये एक अनफेथफुल लेडी है, या फिर ये एक कहने का मतलब ये है कि वो भागने वाली है, चालाक लड़की है। तो ये नाम दिया गया था उस सेरेमनी में शेम के लिए, लुसेटा के लिए। तो वो वर्ड था इसकी मीठी राइड। वो वर्ड क्या था? दैट वॉज योर इसकी मीठी राइड। इसकी मीठी राइड उस राइड उसी को कहते हैं जहाँ किसी लेडी पे चरित्र पर उंगली उठाई जाए। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 13। What does the will of Henchard not say in Hardy's the mayor of Casterbridge? जो will था हेंचर्ड का, उसने क्या नहीं कहा? हार्डी के जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज था, उसने नॉट से मतलब उसने क्या नहीं कहा? तो जो will था हेंचर्ड का, he does not say that Elizabeth Zane Farfaret, कि वो नहीं चाहता था कि जो वो बेटी है न्यूसन की, एलिजाबेथ ज़ेन फारफरे, कि उसको बताया जाए कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। तो वो अपनी मृत्यु को सीक्रेट ही रखना चाहता था। कौन? हेंचर्ड। तो दिस द राइट आंसर इज दिस इज द बी आंसर, दैट एलिजाबेथ ज़ेन फारफरे बी टोल्ड अबाउट हिज डेथ, है ना। नॉट से ऊपर लिखा है, इसलिए नीचे नॉट से नहीं दिया। तो वो नहीं चाहता था कि इसको मेरे मरने की, मृत्यु की खबर लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। सी, टू विच बिब्लिकल फिगर डज हेंचर्ड कंपेयर हिमसेल्फ इन हिज सफरिंग इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज? अपने आप को कौन सा बिब्लिकल फिगर उन्होंने दिया हेंचर्ड जी ने कंपेयर करने के लिए? तो वो था केन। एक्चुअली जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में केन जो बाइबल में आया, केन का मतलब है फर्स्ट बॉर्न सन ऑफ एडम एंड ईव। एडम, आप जानते हैं, एडम और ईव का जो पहला बॉर्न बेबी था, उसके बेटे का नाम था केन। तो उन्होंने ये नाम दिया था। और जिसकी हु मर्डर्ड हिज ब्रदर, जिसने अपने भाई को क्या कर दिया था? भाई की मृत्यु कर दी थी। भाई का नाम था एबल। तो अपने आप को उसने किससे कंपेयर किया है? उसने अपने आप को केन से कंपेयर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। वेसेक्स इज अ फिक्शनल टाउन क्रिएटेड बाय, देखिए वेसेक्स जो है वो एक फिक्शनल टाउन है जो क्रिएट किया गया है। किसने क्रिएट किया गया है? बिल्कुल थॉमस हार्डी जी ने क्रिएट किया है। जब थॉमस हार्डी आ रहा है तो वेसेक्स तो ज़रूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द नोवेल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द माइकल हेंचर्ड्स वाइफ? हेंचर्ड की वाइफ का नाम रहता है सुसैन। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नोवेल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज हु बाइज माइकल हेंचर्ड्स वाइफ? अभी ये पहले भी आ चुका है। तो वो रहता है एक सेलर। वहाँ नाम दिया था, यहाँ नाम नहीं दिया, यहाँ प्रोफेशन दे दिया। तो वो सेलर रहता है जिसका नाम न्यूसन रहता है। नेक्स्ट 18th पे चलते हैं। हार्डी सेट्स हिज नोवेल अराउंड अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंग्लैंड। बिल्कुल सही, एक पर्टिकुलर रीजन उसने इंग्लैंड का चुना और उसका नाम था वेसेक्स। तो ये वेसेक्स के लिए फेमस है और वेसेक्स इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? आई होप ये सिंपल है, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर भी किसी को डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, है ना, if you people have any doubt. Moving on to the 19th question. The name of the protagonist of the mayor of Casterbridge. protagonist कौन है? बिल्कुल हीरो है माइकल हेंचर्ड। protagonist का मतलब होता है हीरो। In which of the Hardy's novel a character called Henchard's auction his wife? तो बिल्कुल
कौन सा नोवेल है हार्डी जी का जहाँ पर हेंचर्ड ऑक्शन करते था, बेच देता है अपनी वाइफ को? तो वो है द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। दिस इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज आर द नोवेल और नोवेल्स बाय हार्डी? आपको ये बताना है इनमें से हार्डी जी के कौन से नोवेल्स हैं। तो देखिए, द ट्रम्पट मेजर भी उन्हीं का नोवेल है, डेस्परेट रेमेडीज भी है और ज्यूड द ऑब्सक्यूर भी है। तो सारे के सारे क्या हैं? हार्डी जी के नोवेल हैं। हार्डी इज कॉल्ड हार्डी जी को क्या कहा जाता है? तो हार्डी जी को कहा जाता है रीजनल नोवेलिस्ट। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक रीजन को ही कंसाइज किया था, एक ही जगह को इन्होंने वेसेक्स को ही स्ट्रेच किया था। इंग्लैंड का एक जगह पर इंग्लिश चैनल है जहाँ पर तो वहाँ पर उसी जगह में ही उन्होंने सेटिंग करी और उसी को इर्द गिर्द उसी पे घूमे। तो वेसेक्स की वजह से रीजनल नोवेलिस्ट कहा गया कि इससे बाहर ये नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd। सो द 23rd क्वेश्चन इज योर, फॉर द लास्ट 30 years ऑफ हिज लाइफ थॉमस हार्डी डिड नॉट राइट। देखिए, अपने जीवन के आखिरी 30 साल तक थॉमस हार्डी जी ने क्या नहीं लिखा? तो मैंने आपको बताया था ऑब्सक्योर जो इनकी एक नोवेल आई थी, तो उससे ये बहुत ज़्यादा ज्यूड द ऑब्सक्योर थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आलोचनाएं मिली। तो इस वजह से उन्होंने नोवेल्स को ही त्याग दिया। तो नोवेल्स ही उन्होंने आखिरी 30 साल तक नहीं करा, लिखा ही नहीं, छोड़ ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुसेटा इज़ अ कैरेक्टर इन हार्डीज। आपको पता है, अभी बता दिया, लुसेटा किस कैरेक्टर में आती है? द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज में, जिसमें वो हेंचर्ड से क्या करती है? लव करती है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25th। वेसेक्स रेफर्स टू, वेसेक्स किसे कहा गया है? तो वेसेक्स एक क्या है? रीजन है हार्डी जी के नोवेल का, जहाँ पर सेट किया गया है। दिस इज द रीजन इन विच हार्डीज नोवेल्स आर सेट, जहाँ पर हार्डी जी ने अपने नोवेल्स को सेट किया है। मतलब उससे आगे उन्होंने इसीलिए उनको रीजन कंसाइज भी कह दिया कि भाई ये वहीं तक सीमित रहे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 26। होम डिड हेंचर्ड अरेंज टू हायर एज हिज बिजनेस मैनेजर बिफोर मीटिंग फारफरे इन द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। देखिए, हेंचर्ड ने किसको चुना था, हायर किया था? हायर का मतलब जॉब पे रखा था। क्वेश्चन है हायर, है ना? तो हायर कर लिया, कहते हैं ना, हमने तो हायर कर लिया, हमने तो खरीद लिया। तो किसको खरीद लिया था अपने बिजनेस में? फारफरे से पहले मिलने, मतलब फारफरे के मिलने से पहले तो उसने हायर किया था जोसुआ जॉब, और यही वो जॉब है जिसको वो बाद में हटा देता है, फारफरे को रख लेता है उसकी जगह पर। और जब लुसेटा शादी कर लेती है फारफरे से, तब यही जॉब को कहता है कि मैं इसको बदनाम कर दो। किसको बदनाम कर दो? लुसेटा को। क्वेश्चन नंबर 27, थॉमस हार्डी वॉज, थॉमस हार्डी क्या थे? तो देखिए, थॉमस हार्डी को हम कह सकते थे ही वॉज अ इंग्लिश नोवेलिस्ट भी थे, पोइट भी थे, लेकिन वो अपने आप को पोइट ही मानते थे, नोवेलिस्ट नहीं मानते थे। क्योंकि जब उन्होंने द ज्यूड ऑफ ऑब्सक्योर लिखी तो उससे उन्हें आलोचना इतनी मिली, तो उन्होंने उस चीज़ को त्याग दिया। तो यहीं से हमें उनका कैरेक्टर पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं निराशावादी किस्म के इंसान थे। तो ही वॉज अ पेसिमिस्ट। आई होप आप सभी लोगों को ये MCQ की सीरीज़ अच्छी लग रही होंगी, मैराथन सीरीज़, और हेल्पफुल भी लग रही होंगी। आपको अंडरस्टैंड भी हो रहा होगा एक एक चीज़ों को। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर इन अ डीप सेंस सो दैट you will be able to know the answers in a very simplified way. And जिन्होंने अभी तक इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, प्लीज़ इसे चैनल को आगे ग्रो कीजिए। पहले तो सभी को थैंक्स जो अभी हर दिन अपना प्यार देते हैं और चैनल को ग्रो कराते हैं। दिस इज़ योर ट्रस्ट, इट शोज़ योर ट्रस्ट, और आपके ट्रस्ट को ही मुझे आगे और बरकरार रखना है। तो इसलिए जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड
नोटिफिकेशन बेल को डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि जैसे आप उसको ऑन करेंगे तो आपको जो भी वीडियोस होंगी अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा एंड यू कैन फाइंड द न्यू वीडियोस विच इज़ बीन अपलोडेड. सो आई होप यू पीपल विल सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा. सो कीप वॉचिंग दिस. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टिल देन हैव टेक केयर.